हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बाबू के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तुम सिंह बनो, शासन की क्यों चिंता करते हो? तुम सिंह बनो, शासन की क्यों चिंता करते हो? तुम जहां बैठोगे वही तुम्हारा शासन होगा, वही तुम्हारा शासन होगा। चलिए उस शासन को पाने के लिए करते हैं संघर्ष। क्लास 9 प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब घन की बात हो रहा है भाई। तो जो जानकारी दी है उसको लिखते हैं। तो चूंकि घन का किनारा, उसको एल ए जो मानना मान सकते हैं। मैंने माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर तथा एक अन्य घनाभाकर है। एक घन हो गया, एक घनाभाकर है। तो घनाभाकर डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना? तो यह साथ में निकाल देते हैं। इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 4a² या 4 भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा 4 गुना 10 का स्क्वायर, अर्थात 4 गुना 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा 400 सेंटीमीटर की मीटर, मीटर सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा दीजिएगा। फिर चूंकि अब घनाकार डिब्बा है तो घनाभाकार मतलब घनाभ की लंबाई दिया हुआ है कितना 12.5, लंबाई को एल मान लीजिए सेंटीमीटर, तथा घनाभ की चौड़ाई बी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर एवं घनाभ की चौड़ाई के बाद आएगा ऊंचाई एच बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र निकालना होगा, इसलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 एल कितना भाई 12.5 प्लस बी कितना 10 और एच कितना 8। इन दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 2 गुना 22.5 गुना 8, मल्टीप्लाई कर दिए इसको तो कितना आएगा 5 में 10 के 0 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, तो आया 45.0 मल्टीप्लाई 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 25 40 के 0 हाथ में 4 हो गया और 8 चक 32 और 4 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है पूछा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक है, इसलिए अंतर बराबर या तथा अंतर दोनों में घटा दीजिए कितना अंतर है, तो 400 में से 360 को घटा दीजिए तो कितना आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में अंतर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का। कितना अंतर आ गया? नीचे एक भाषा लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूं, अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो ये पता चल गया कि दोनों डिब्बों में घन का डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है सो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है? तो चलो देखते हैं। इसके लिए हमको यहां से
इरेज की आवश्यकता है, तो मैं इरेज कर लेता हूं। अब आपको पता है ऊपर में जानकारी दिया हुआ, ये नंबर 2 का सॉल्यूशन है। जानकारी क्या है कि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा 6a²। अब ये माना था पहले भाई, तो क्या हो जाएगा 6a के जगह पे कितना बैठेगा 10 था, तो गुना 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 100 मतलब हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के साथ साथ निकाला किसका, घनाभ का, तथा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे लिख लेगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इस फॉर्मूला से लिख लेगा। तो 2L का वैल्यू कितना 12.5 गुना 10 प्लस B 10 गुना H कितना 8, और फिर H कितना 12.5 और 12.5 और हो जाएगा 8। इसको उल्टा कर दीजिए क्योंकि L हमारा 12.5, H लिखना है, H की जगह पे 8 हो जाएगा और L की जगह पे हो जाएगा 12.5। उससे कोई दिक्कत नहीं था, आगे पीछे भी होगा चलेगा। 2 दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 125 आएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 125 को 8 से गुना करेंगे तो 125 का पड़ा 8 बार पढ़िए पता चल जाएगा। 8 25 40 के 0 हाथ में 4 और 12 8 2 16 16 4 20 के 0 हाथ में 2 और 8 1 8 और 2 10, तो आ जाएगा 1 0 100। इन लोगों को जोड़िए 2 और 180 और 125 जोड़ेंगे तो आएगा 5 8 2 10 के 0 हाथ में 1 1 2 और 1 3, तो कितना आया गुना 305। मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 3 दूनी 6 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 610 और घन का आया 600। अब क्या बोला है किसका कम है, यही पूछ रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो कम निकालना पड़ेगा, इसलिए अंतर बराबर। तो अंतर 610 में 600 को घटाइए तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ या घनाभाकार भी लिख सकते हैं, घनाभाकार डिब्बे से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ये रहा आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो तुरंत लाइक बटन ठोकेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।